नाजरीन मोहतरम, बचपन से आज तक हम जिनों, परियों और माफूकुल अनासिर के बारे में कहानियां सुनते और पढ़ते आए हैं। इसी तरह बोनों के मुतल्लिक भी हमने बेशुमार कहानियां पढ़ रखी हैं। इस तजस्सुस को हकीकत के नश्तर से चाक करने के लिए हमारे चैनल पुरअसरार दुनिया की तहकीकाती टीम कई दिनों की मुसलसल और अनथक मेहनत के बाद आप तक ये हैरान कुन मालूमात पहुंचाने में कामयाब हुई है। इसकी पेचीदगियों का अंदाजा आप इस वीडियो में भी लगा सकते हैं। नाजरीन, बोनों के मुतल्लिक गुज़श्ता कई सदियों से हम अजीबो गरीब अफवाहें सुनते आए हैं। हमारी तहकीक से पहले इनकी मौजूदगी न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक मुहिम्मा थी। 1968 में ब्राजील के अमेज़न जंगलात में एडवेंचर की गर्ज से पहुंचने वाले एक गिरोह में पीछे रह जाने वाले हैरी नामी एक शख्स ने देखा कि इंतहाई पस्त कद की कोई इंसान नुमा बेलिबास मखलूक जमीन से निकल रही है। इससे पहले कि हैरी अपने दोस्तों को आवाज देता, वो मखलूक आन की आन में ज़ेरे जमीन गायब हो गई। मगर जब ये वाकया तश्त-अज़बाम हुआ तो वहां के जंगली कबाइल के एक सरदार ने बताया कि यहाँ हकीकतन गुज़श्ता 5000 सालों से बोनों का एक ऐसा कबीला आबाद है जिन्हें कई मर्तबा मकामी लोगों ने देखा है। नाज़रीन मोहतरम, ये वाकया सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता बल्कि पाकिस्तान के जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली सड़क IGP पर वाक़े कटारियां पुल के करीब 1996 की एक खौफनाक और तारीक रात के लगभग 2 बजे 50 साला फजल इलाही नामी शख्स का वहां से गुजर हुआ, जिसने वहां से गुजरने वाली एक गाड़ी की तेज रोशनी की मदद से गैर इरादी तौर पर एक अजीबो गरीब इंसान नुमा मखलूक देखी। और उसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह ऐसी फैली कि हर रोज कसीर तादाद में लोग उन बोनों को देखने के लिए पुल पर जमा हो जाते, जिनमें दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग भी शामिल थे। पुल पर रश बढ़ जाने की वजह से ट्रैफिक की तरसील में इंतहाई दुश्वारी के बायस वहां पर दफा 144 भी नाफिज कर दी गई। नाजरीन, तहकीक के आखिरी मरहले में ऐन उस वक्त हकीकत से बनावट की धूल साफ हुई जब चीन के मारूफ शहर कुनमिंग के करीबी पहाड़ों में बोनों की सल्तनत के नाम से मशहूर एक शहर के आबाद होने का इल्म हुआ। ये लोग दूर दराज पहाड़ों में खास प्लास्टिक के बने हुए घरों में रहते हैं, मगर अपनी मुलाजमत के लिए वार्फ थीम पार्क में सुबह के वक्त आ जाते हैं। इनमें बहुत सारे बोने अपने अपने कामों में बेपनाह मुहारत रखते हैं और अपने फराइज निहायत खुश इखलाकी से अंजाम देते हैं। इनमें रक्कास, मौसीकार, सफाई वाले, पुलिस और आग बुझाने वाला अमला भी मौजूद है। सबसे दिलचस्प ये कि एक पार्लिमान का रुकन और मकामी हुक्मरान भी मौजूद है, जिसे बाकायदा जमहूरी अंदाज में मुंतखब किया जाता है। हैरान कुन बात यह है कि बोनों की सल्तनत में कुत्तों के कद काठ भी उसी मुनासबत से हैं, जिनमें पग और स्काई टेरियर जैसी मशहूर नस्लें मौजूद हैं। बोनों की इस रियासत की बुनियाद 2009 में रखी गई थी। यहाँ उन बोनों को चीनी हुकूमत ने मुलाजमतें फराहम कर रखी हैं, क्योंकि चीन में तोहम परस्ती की वजह से उन बोनों को बुरी नजर से देखा जाता था। पहले पहल ये शहर 200 मर्दो जन पर मुश्तमिल था, जिसमें रोज अफजू इजाफा होता जा रहा है। इस सल्तनत के बोने खास सयाहों की तवज्जो का मरकज है। प्यारे दोस्तों, तिब्बी नुक्ता नजर से इन लोगों को बोना करार दिया जाता है, जिनके कद तकरीबन 1.5 या 2 फुट तक होते हैं। इनके कद इस हद तक छोटे रह जाने की 200 वजूहात बयान की जाती हैं, जिनमें मौरूसी कमजोरी, दिमागी खुलियों का काम न करना, जिस्म में खून की सुस्त तरसील और हड्डियों की कमजोरी जैसी वजूहात काबिले जिक्र हैं। नीज कद छोटा रह जाना सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि ये जानवरों में भी पाया जाता है। नाजरीन, आपके मुतजस्सिस ज़ौक़ को मद्देनजर रखते हुए तिब्बी माहिरीन की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये कोई माफूकुल फितरत मखलूक नहीं बल्कि चंद जीनियाती और मौरूसी किस्म की बीमारियों के बायस इनके कद छोटे रह जाते हैं और इन्हें इंतहाई छोटे कद की वजह से अजीबुल खल्कत समझा जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये तहकीकी रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपनी कीमती तजावीज़ से भी जरूर आगाह करें। हमारी अगली